आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सख्त सख्त जमा हुआ गोश्त जो पत्थर बन चुका है उसको चंद मिनट के अंदर कैसे हम मेल्ट करेंगे, कैसे हम उसको खोलेंगे। वो दो तरीके आपको बताऊंगी, जो आपको पसंद है वो आप अप्लाई करके गोश्त को आसानी के साथ चंद सेकंड के अंदर ही खोल सकते हैं। इसके साथ साथ चटकारा बोटी की एक ज़बरदस्ती मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी। इस तरह की बहुत सारी ऐसी लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स वीडियो में शामिल हैं। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूजफुल है। वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो यकीन माने आप पछताएंगे। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप ढेरों पैसों की बचत कर पाएंगे। वीडियो बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आपने लाजमी वॉच करना है। अगर चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वेलकम बैक टू माई चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की मेरी पहली टिप, इस तरह की जो टूथपिक की डब्बी होती है जिसको खाली हो जाए तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं बेकार समझकर। खाली डब्बी को बेकार समझकर मत फेंकिएगा, उसको हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसमें नमक डाल दिया है, एक नमक दानी बन गई है। एक नमक दानी जब घर में ना मिले तो इस तरीके से हम मज़ीद बना के रख सकते हैं, जो बवक्ती ज़रूरत हमारे काम आ सकती हैं। देखने में भी बड़ी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी लग रही थी। तो है ना कितना ये इसका ज़बरदस्त रीयूज़ जो हमने कर लिया है। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के टूथपिक्स के रिलेटेड है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं ना तो हमारे दांतों में फूड्स के वो रेशे पंच जाते हैं, तो उनको निकालना भी मुश्किल होता है। जो इसके लिए हम टूथपिक का सहारा लेते हैं। तो जी ये तीखी होने के साथ साथ हार्ड भी होती हैं, तो ये हमारे मसूड़ों में से खून निकाल देती हैं। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है कि सरसों का सिर्फ एक ड्रॉप आपने अपने हाथों पे मल लेना है और इस तरीके से आपने सारी टूथपिक्स को लगा लेना है। ऐसा करने से तमाम की तमाम टूथपिक्स सॉफ्ट हो जाएंगी, इनकी जो हार्डनेस है वो कम हो जाएगी और ये थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। अब हमारे मसूड़ों से जो इसका तीखापन है थोड़ा कम हो जाएगा ना, तो हमारे मसूड़ों से कभी भी खून नहीं निकलेगा। आसानी के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारी ये प्रॉब्लम जो थी खुद दांतों में ये खून निकाल देती हैं, मसूड़ों में से खून निकाल देती हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जब भी आप पैकेट लेकर आएँ, तो जब भी आप इस तरह की टूथपिक्स लेकर आएँ, फ़ौरन से उसको थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर उसको सॉफ्ट बना ले, ताकि इसकी हार्डनेस और इसका तीखापन ख़त्म हो जाए और ये हमारे दांतों को नुकसान ना पहुंचाए, हमारे दांतों में से खून ना निकले। छोटी सी टिप थी, कारामत थी, लाजमी आपको पसंद आई होगी। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है तो उसको अपने प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की छोटी सी डब्बी के रिलेटेड है कि बच्चे अक्सर कोई ना कोई चीज़ ले आते हैं, तो इस तरह की डिब्बी में जैसे चोकोबार या चॉपस्टिक होती है ना, वो इस तरह की डिब्बी में आती हैं। तो आपने इसको फेंकना नहीं है। यहाँ पर मैंने कॉटन बड्स लिए हैं, तो ये अक्सर पैकेट में आती हैं, तो मैंने इसको इस डिब्बी में डाल दिया। बहुत ही अच्छे से ये इसमें फिट आ गई थी। तो वरना जो पैकेट खुल जाता ना तो इधर उधर ही ये फिरती घूमती फिरती हैं और ज़ाया होती हैं। तो इसको इस तरीके से मैंने सेव कर लिया है ना। कितना ज़बरदस्त है, छोटा सा आइडिया था, ज़बरदस्त था, तो मनी सेविंग था। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप चीनी के रिलेटेड है। तो यहाँ पर मेरे पास चीनी है, तो जब चीनी इस गर्मी के मौसम में चींटियाँ बहुत चढ़ जाती हैं चीनी को, जहाँ भी हम रखें चींटियाँ आ जाती हैं, लाइनें बनी होती हैं। तो इससे हमने अब कैसे बचाव करना, तो मैं तो यहाँ पर अक्सर इसमें लौंग डालकर रखती हूँ। तो बाज़ लोगों को लौंग, यानी कि खासकर बच्चों को, इसका टेस्ट पसंद नहीं होता। तो उसके लिए एक और सलूशन मैं बताती हूँ कि उन्होंने क्या करना है कि अपनी चीनी को महफूज रख सकें चींटियों से। तो आपने करना क्या है कि एक विनेगर लेना है, यानी कि सफ़ेद सिरका हर घर में मौजूद होता है। थोड़ा सा टिश्यू के ऊपर एक दो ड्रॉप लगाकर इसके इर्द गिर्द इस तरीके से उस टिश्यू को फेर दें, तो चींटियाँ इसकी स्मेल से इसके पास नहीं आएंगी। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिक नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता आपका निकल सकता है इससे, 1 वीक यानी कि। तो फिर इसके बाद दोबारा से आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग वाला प्रोसेस है वो लॉन्ग लास्टिक है, और आप चीनी इस्तेमाल करते जाइए, लॉन्ग अंदर ही रहने दें, दोबारा से उसमें एक कंटेनर में चीनी डाल लीजिए। यहाँ पर ये देखिए, ये शक्कर वाली डिब्बा है, इसके इर्द गिर्द भी मैंने ऐसे ही इसको फेर दिया, लेकिन मैंने इसके अंदर लौंग डाल के रखे हुए हैं।
क्योंकि मैंने देखा था, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, तो इसकी ना तरफ एक लाइन बनी हुई चींटियों की जब मैंने देखी तो फ़ौरन से इसके अंदर मैंने लौंग डाल दिए, तो चींटियाँ फ़ौरन से ही रफू चक्कर हो गई, बिल्कुल इसके अंदर नहीं गई। आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप में मेरी इस तरह के शैम्पू की बोतल के रिलेटेड है कि अक्सर इस तरह जब पड़े होते हैं ना तो थोड़ा सा भी हाथ लगे तो गिर जाते हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों से ये खुली रहती है, ऊपर रहती है ये बॉटल, तो फिर भी हमारा शैम्पू गिर जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ। आपने करना क्या है, बैलून ले लेना है और इसके माउथ वाला पार्ट यानी कि इसका जो नेक वाला पार्ट है इसको आपने काट देना है, ऊपर से रिमूव कर देना है, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको आपने इसकी बॉटम पे कुछ इस तरीके से चढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि ये ना अपनी जगह से जल्दी हिलेंगी नहीं और ना ही ये जल्दी गिरेंगी, तो इससे आपका जो शैम्पू है महफूज रहेगा। छोटी सी टिप है, मनी सेविंग है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा छोटा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। आप फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की जो मेडिसिन की जो सिरप की शीशियाँ होती हैं ना, ऐसे ही इसको हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो फ्रिज में ये लीक हो जाती हैं, गंद मचा देती हैं। तो ये जो माउथ हमने उतारे थे ना नेक वाले पार्ट बैलून के, तो वो मैंने ऐसे ही संभाल कर रख लिए, तो वो मैं इनके ऊपर कुछ इस तरीके से इनके ढक्कन के ऊपर लगा दूंगी। अब ये ऊपर से बिल्कुल टोटली तौर पर टाइट हो गया है। अब ये बिल्कुल भी इसमें से ना वो लीक नहीं होगा। अगर आप इसको कैरी करके साथ ले जाना चाहते हैं कहीं इस जर्नी पे जा रहे हैं तब भी ये बिल्कुल लीक नहीं होगा, आप ऐसे ही अपने हैंड बैग में रख सकते हैं, तो ये कभी भी मैस क्रिएट नहीं करेगा। आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की पानी वाली बोतल के रिलेटेड है कि ये देखें, ये पानी वाली बोतल मैंने इसके फ्रिज में रखी थी तो ना इसका पानी लीक हो रहा था और वो ना सब्जी वाले कैबिनेट में चला गया, तो फिर मुझे पता चला कि इसका जो ढक्कन है ना वो लीक हो रहा है, वो टाइटली बंद नहीं हो रहा था। तो इसका भी मैंने एक जुगाड़ लगाया है, तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसका जुगाड़ क्या लगाया है। सिर्फ एक बोतल मैंने चेक किया तो एक में से ही गिर रहा था। आप देख लेते हैं कि इसको मैंने कैसे सेव किया है कि हमारा जो पानी है बिल्कुल भी लीक ना हो, हमारी फ्रिज जो है साफ़ सुथरा रहे। तो मैंने फ्रिज से इस बोतल को निकाल लिया और इसका लिड मैंने उतार लिया है। अब मैंने मुख्तलिफ लिड इसके ऊपर लगाकर देखे, कोई छोटा था कोई बड़ा था, तो इस पर कोई भी फिट नहीं आ रहा था। तो हमने क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि अगर मैं दोबारा से ये लिड लगाती तो फिर वही मसला आ जाना था कि वो ये लिड तो लीक हो रहा है। फिर मैंने एक फॉर्क ले लिया और साथ ले लिया एक बैलून के अंदर मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्क को डाल लिया है। डालने के बाद कुछ इस तरीके से इसके अंदर मैंने कर दिया। करने के बाद इसके ऊपर वाला माउथ वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से इसको ना इसके ऊपर टाइटली चढ़ा दूंगी, ये देखिए कुछ ऐसे, और फॉर्क को मैंने निकाल लिया। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से एक बहुत ही ज़बरदस्त कैप बन चुका है। अब इसमें से मैं पानी निकाल कर नीचे आपके सामने गिरा कर दिखा रही हूँ, एक कतरा भी नहीं नीचे गिर रहा, बिल्कुल ये लीक नहीं हो रहा। अब अगर आप इसके ऊपर ढक्कन भी लगा देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। और अब आपकी बोतल जो है उसका माउथ है बिल्कुल टोटली तौर पर बंद हो चुका है। आप देख लेते हैं बहुत ही यूनिक ज़बरदस्त दो ऐसे ज़बरदस्त मेथड आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिससे फ्रिज में जमा हुआ गोश्त फ़ौरन से कैसे खुल जाता है, कैसे फ़ौरन से बर्फ़ मेल्ट हो जाती है। दो तरीके आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक तरीका तो वो है कि अगर आपके पास ओवन है तो दी बेस्ट है, तो उसके अंदर आप सिर्फ ये 2 मिनट के लिए अंदर रख कर लगाएंगे तो फ़ौरन से ये गोश्त आपका जो खुल जाएगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। तो नेक्स्ट जो तरीका है वो, क्योंकि हर घर में ये ओवन नहीं होता, तो और बात लोग, मैं तो खुद इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करती, मुझे ये पसंद नहीं है, तो बास लोग इसको वाकई पसंद नहीं करते, यूज़ करने से गुरेज करते हैं। तो मेरी तरह फिर वो नेक्स्ट जो तरीका है ना वो इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ईजी है, वो भी आसानी के साथ मिनटों में गोश्त खुल जाएगा। आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि हाँ हमारे बड़े जो क्या करते थे कि गोश्त को फ्रिज से निकाला तो टैप के आगे रख दिया और उसके ऊपर हल्का सा टैप छोड़ दिया तो चलता रहे घंटों पड़ा रहे, तो फिर गोश्त खुल जाता था। या फिर इसके ऊपर नमक लगाकर उसको गर्म पानी उसके ऊपर अंडेलते थे, तो अंडेलने से क्या होता था उसकी ना वो ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है गोश्त की जब हम उसको गर्म पानी में डालते हैं।
तो उसको गोश्त को खोलने के लिए जब उसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो ये दोनों मेथड ऐसे हैं, इनका कलर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश आपको मिलेगा, ऐसे मिलेगा जैसे अभी आपने फ्रिज में रखा है। ये खासकर ये जो बॉटल में गोश्त होता है ना, तो इनको निकालना मुश्किल होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से अगर आपके पास ओवन है तो इसमें 2 मिनट लगाइए तो फ़ौरन से गोश्त खुल जाएगा। क्योंकि जो जो कच्चा गोश्त होता है ना, जब मैं इसको बॉटल में ही रखती हूँ और फिर ये हमारा फ्रिज ख़राब नहीं होता। लेकिन अगर ये जो इस तरीके से मैं गोश्त रखती हूँ ना, जिसको इसका पानी टोटली तौर पर इसका खुश्क कर देती हूँ, जब ये चर्बी वाला गोश्त होता है ना ईद का, जो तो वो चर्बी छोड़ देता है ना, घी सा छोड़ देता है, उसमें भून कर फिर मैं उसको शॉपर में डालकर रख देती हूँ। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता, आपकी फ्रिज भी गंदी नहीं होती, बेशक वो आप शॉपर में रखें या जिपलॉक बैग में रखें, किसी चीज़ में भी रखें। कच्चे गोश्त को हमें बॉटल्स में ही रखना बेहतर लगता है, क्योंकि इससे हमारी फ्रिज गंदा नहीं होता बिल्कुल भी। ये देखें, ये बिल्कुल टोटली तौर पर खुली हुई हैं, इनको खोलने की ज़रूरत नहीं होती, इसका वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं अमूमन गोश्त, और ये जो है ना गोश्त को सेव करने का लॉन्ग लास्ट तरीका है, ज़्यादा देर तक आपका गोश्त सेव रहेगा। अगर कच्चा गोश्त रखते हैं तो वो ज़्यादा देर सेव नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी ग़िज़ाइयत में फ़र्क आ जाता है। तो इसको जल्दी इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए, अब दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मैंने गोश्त रखा था कि मैंने चटखारा बोटी बनानी थी, तो इसलिए मैंने इसको बगैर हड्डी के चुनकर अलग करके रखा था। तो यहाँ पर जी ये देखिए, इसके ऊपर मैंने डाल दिए चीनी। आपने इसके ऊपर नमक नहीं डालना, चीनी डालनी है उसकी जगह। और इसके ऊपर ना बोटियों के ऊपर आपने अच्छे से लगा देनी है। तो चीनी जब मेल्ट होकर नीचे तक जाएगी ना, तो ये खुद ही इसकी बोटियां जो ना वो अलहदा होती जाएंगी। तो आप गोश्त के हिसाब से यहाँ पर चीनी डालिए। तो मैंने तकरीबन 2 चम्मच यहाँ पर चीनी के ऐड किए हैं। और ये ना कहें कि आपका गोश्त मीठा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इसको वॉश करना है। तो इसको अब मैंने क्या किया है कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा धूप, शिद्दत की गर्मी है, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ना धूप में रख दिया ढाँप कर। तो जैसे ही मैंने इसको धूप में रखा है, तो चीनी मेल्ट होकर नीचे को जाना शुरू हो गई और इसने बोटियों को अलग करना शुरू कर दिया। बर्फ़ इसकी मेल्ट हो चुकी थी, ऊपर से ये खुल गई थी, लेकिन अंदर से वैसे ही बर्फ़ बनी हुई थी। बोटियां जो थी ना अलग-अलग तो हो गई थी, लेकिन वो अंदर से वैसे ही सख्त थी। तो उनको काटना बहुत ही इजी था। तो मैंने आपके सामने अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनको किस तरीके से, जब ये बर्फ़ वाली बोटी होती है ना, तो हम औरतें भी बड़ी आसानी के छुरी के साथ जितनी मर्ज़ी इसको छोटी बना सकती हैं, और बिल्कुल एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी के साथ बन जाती है। हमें साहब के पास नहीं लेकर जाना पड़ता इसको। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने ना फ़ौरन से ये मेल्ट हो गई और अंदर से अभी सख्त है। तो अभी मैं आपको काट कर भी दिखाऊंगी। तो छोटी सी ये यूनिक सी एक रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। चटखारा बोटी की बहुत ही ज़बरदस्त लजीज बनती है, आसानी के साथ बन जाती है। तो अगर आप बनाएंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप हर ईद पे, क्योंकि मैं तो ईद पे ही बनाती हूँ कि तभी ढेरों गोश्त होता है ना, वैसे तो ये बनता नहीं, कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा गोश्त चाहिए होता है, और वो भी बगैर हड्डी के। तो ईद पे ही हम अंदर से इसको चूज़ कर सकते हैं ना, गोश्त को बगैर हड्डी के, वैसे तो नहीं हो कुछ हो सकता। ये देखिए कितनी आसानी के साथ बोटी बिल्कुल टोटली तौर पर जितनी मर्जी छोटी बनाते हैं कटी जा रही है। तो जी ये देखिए, अब ये छोटी सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फुल अगर आप इसको वॉच कर लेते हैं तो मुझे यकीन है अगर आप इसको बनाएंगे ना, तो हर दफ़ा लाजमी बनाएंगे, इतनी मज़े की बनती है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसमें थोड़े से मसाला जात जो मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ, तो गरम मसाला मिक्स जो होता है पिसा हुआ, उसको मैंने 1 चम्मच डाला है। 1 चम्मच नमक डाला है। 2 kg की ये रेसिपी है। 1.5 चम्मच इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाला है। आधा चम्मच हल्दी डाली है, और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया, और आधा चम्मच इसमें कलवंजी और थोड़ी सी सौंफ ऐड की है। और इसको अच्छे से आपने इस तरीके से ना हाथों से मल लेना है, ताकि सारी बोटियों को जो मसाला जात मैंने डाले हैं लग जाएं। इसके बाद थोड़ा सा कम से कम 3 से 4 चम्मच वाइट विनेगर जो होता है वो इसमें मैंने ऐड करके ना इसको दे दिया था। 5 से 10 मिनट तक आप इसको स्टे दें। इसके बाद आपने इसको बिल्कुल टोटली हल्की आंच पे पकाना है। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा आपको इसको पकाने में लग जाएगा। दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और ये इसका ये होता है कि ऊपर से ये थोड़ी क्रिस्पी होती है, अंदर से इतनी जूसी होती है ना, खाने में जब इसको खाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि ये मेरी छोटी सी यूनिक सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने इसको एक खुले बर्तन में निकाल लिया है और पंखे के आगे इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा किया है, ताकि हम इसके अंदर जब मसाला डाल लगाए ना तो इसमें अच्छे से लग जाएं। तो अब ये मैं देखो आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये बिल्कुल टोटली तौर पर गल चुका था, मेल्ट हो चुका था। अब जिनके दांत नहीं है ना वो भी खा सकेंगे इसको और दुआएं देंगे आपको। और यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिए हैं और थोड़े से मैंने सफ़ेद तेल लिए हैं, 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर आपने इसके अंदर ऐड करना है और सफ़ेद तेल जो है ना आधा चम्मच इसमें आपने ऐड करना है। इसके बाद आपने अपने हिसाब से नमक मिर्च जो होती है ना वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ऐड किया है इसमें एप्पल का सिरका और साथ ही मैंने चिली सॉस ऐड किया है और बाकी जो मिर्च मसाले हैं वो मैंने अपने हिसाब से किए, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ थोड़ा सा तीखा खाते हैं और आप अपने बच्चों के हिसाब से कर लीजिए। अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो फिर ज़्यादा डाल लीजिए और कम खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ मैंने एंड पे इसमें आकर 1 चम्मच लेमन जूस ऐड किया है। बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत लजीज बनेगा। यहाँ पर सारी बोटियों का जो मसाला लग गया है इसको अब मैंने फ्राई कर लिया। ये देखें आपके सामने है, कितनी ज़बरदस्त देखने में ही ये लग रही है, तो खाने में इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए अंदर तक इसके मसाला जार चले जाते हैं, बहुत मज़े की लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये मेरी छोटी सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देख लेते हैं हम जी फटाफट से नेक्स्ट टिप मेरी छुरी के रिलेटेड है कि हर वक्त हमें इसको यूज़ करना होता है, हर वक्त हमारा इसके साथ काम होता है। अगर इसकी धार कुंद हो जाती है, ये तीखी नहीं रहती, तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होता है सब्जियां काटने के लिए। कुछ भी हम काटते हैं तो ये तंग करती है और बाजू का फिर हमारा जोर भी लगता है। तो आपने इसको तेज़ कैसे करना है, इसकी शाइन को आपने कैसे वापस लाना है, तो आपने करना क्या कि कोलगेट लेनी है और इसके ऊपर थोड़ी सी आपने दोनों साइडों पे इसको ना फिंगर के साथ ऊपर इसके फैला लेना है। अब आपने कोई भी खुरदरी चीज़ चाहे कप ले लें, यहाँ पर मैं चीनी की प्लेट ले रही हूँ क्योंकि इसका पैंदा जो ना काफ़ी खुला है। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं ना नमक ऐड कर दूँगी ताकि वो ज़्यादा एरिया है ना, इसका ज़्यादा एरिया पे वो आ जाए, तो और अब हमारी जो छुरी है ना बहुत अच्छे से तेज़ हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक तरीका है घर में छुरी को तेज़ करने का। इस तरीके से आप अपनी छुरी को आसानी के साथ चंद सेकंड के अंदर ही रीन्यू कर सकते हैं, उसकी धार भी शार्प कर सकते हैं और उसकी शाइन को भी आप रीन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप अपने अभी से बाज़ार से इसको ख़रीद कर लाए हैं, अभी आपने इसको ख़रीदा है। इतनी ज़बरदस्त ये हो जाती है, जौन सी मर्जी छुरी हो, जितनी मर्जी पुरानी हो, बिल्कुल रीन्यू हो जाती है। अभी आप इसकी शाइन देकर हैरान रह जाएंगे। तो पहले भी मैंने आपको चेक करवाया था, इसकी धार काफ़ी कुंद हो चुकी थी, तो ये तंग करती थी जब मैं कोई चीज़ काटती थी। तो इसको मैं तेज़ करने लगी थी, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी प्यारी बहनों के साथ इसको शेयर कर दूं ताकि दूसरे लोग भी इसके फ़ायदा उठा सकें। अब मैंने इसको अच्छे से रगड़ा है, सिर्फ चंद सेकंड ही रगड़ा है। तो मैंने यहाँ पर इसको टिश्यू के साथ साफ़ किया है। पानी के समय में इसको आपने बिल्कुल नहीं धोना, किसी भी टिश्यू के साथ आपने इसको साफ़ कर लेना या साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर लें। ये देखिए इसके धार देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। इस तरह के कंटेनर के जो ढक्कन होते हैं ना, कंटेनर तो हमारे टूट जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो हम उनको फेंक देते हैं। लेकिन ये जो ढक्कन होते हैं ये साफ़ सुथरे होते हैं, इनका मटेरियल ज़्यादा अच्छा होता है और ये थोड़े हार्ड भी होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसको हम एज ए मैट यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम चाय वाला कप या कहीं जूस का गिलास कहीं भी अपने फर्नीचर पे रखें ना, तो वहाँ पे दाग पड़ जाते हैं, स्टेन्स आ जाते हैं। तो ये बेहतर है कि इस तरह के ढक्कन को आप ज़ाया ना करें, वेस्ट ना करें, इस काम के लिए रख लें। आप देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कारआमद है, क्योंकि मैंने वाइप्स ले लिया है या कोई साफ़ कपड़ा ले लें, टिश्यू पेपर आप ले लें। तो मैंने क्या किया कि 1 चम्मच भर के यहाँ पर मैं डाल दूंगी चावल। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये टिप है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही कारआमद है। अब नेक्स्ट जो है ना वो बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो हमारी जो कबर्ड है उनमें अक्सर स्मेल आना शुरू हो जाती है, वो बंद रहने की वजह से। शूज़ की कबर्ड है या कपड़ों की है, तो आपने करना क्या है कि 1 चम्मच आपने चावल ले लेने हैं और अपने कपड़े के हिसाब से। यहाँ पर मैंने मास्क के अंदर जो तार होती थी ना, वायर होती है ना, वो मैंने पुराने मास्क से निकाल कर इसके
रख ली थी। और इसके साथ इसको मैं कुछ इस तरीके से बाइंड कर रही हूँ। बहुत मजबूती से ये बाइंड हो जाती है, ये देखिए। और इसकी चावल के साथ मैंने थोड़ा सा टाल्कुम पाउडर डाला था, ताकि जब भी हम अलमारी को खोलें तो हमें अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आए, नमी भी गायब हो जाए और खुशबू भी आए। ये बहुत ही कारआमद है। अपने बच्चों के कपड़ों की अलमारी में रखिए, शूज़ की अलमारी में रखिए, बड़ों की अलमारी में रखिए, तो ये हर जगह कारआमद है। तो अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कारआमद है। इस तरह के साबुन के जो पीस होते हैं ना, हम इनको ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं, तो ये बहुत ही कारआमद होते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ कि मैं एक सॉक्स लेती हूँ और इसके अंदर इनको मैं डाल लेती हूँ। बहुत ही ये कारआमद है। पुरानी सॉक्स भी मत फेंकिए और ये जो साबुन के पीस होते हैं ना, इनको भी मत फेंकिए। ये जो स्कूल जाते हैं ना, सिर्फ वाइट सॉक्स होती हैं, तो मैं तो अक्सर वाइट सॉक्स के अंदर इनको डालकर ना फिर मशीन में डालती हूँ। तो वाइट सॉक्स बहुत ही अच्छे से धुल जाती हैं, बिल्कुल रिन्यू हो जाती हैं, बहुत ही वाइट हो जाती हैं। ये किसी ने कुछ सॉक्स में डालकर मशीन में डालिए, सर्फ का खर्चा भी कम होगा, कपड़े भी बहुत अच्छे से धुलेंगे और खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।